हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें इतिहास का एक अहम रोल है। तो आज की वीडियो में हम इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास क्या है, इन सब की जानकारी देखेंगे। तो इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या होगी। तो इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास 3 शब्दों से, इति धन ह धन आस, जिसका अर्थ होगा इति माने ऐसा, ह माने निश्चय ही, आस माने घटित हुआ होगा। ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, इतिहास का अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। तो इतिहास की परिभाषा हो गई। इतिहास के जनक या पिता, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता या जनक पूछता है तो इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहे जाने का कारण ये नहीं है कि ये इतिहास इनका बच्चा है। कारण यह है कि इतिहास की घटनाओं को लिखित रूप से सर्वप्रथम हेरोडोटस ने कलेक्ट किया था या लिखा था। घटनाओं को उन्होंने सर्वप्रथम किताबों में लिखा था, इसीलिए इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी बुक क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि हेरोडोटस की बुक क्या थी। तो इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। इनकी बुक थी। ठीक, आगे देखिए। आगे पूछता है कि मानव के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे और कब प्राप्त हुए थे। मानव के साक्ष्य, तो जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो 26 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त हुए थे। आज से 26 लाख वर्ष पूर्व, 26 लाख वर्ष पूर्व, और वो भी किस स्थान पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। हमें कभी भी नोट्स शॉर्ट बनाना चाहिए, इसीलिए हम शॉर्टकट तरीके से लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए, पहले इतिहास का अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, और इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस को माना जाता है जिनकी बुक हिस्टोरिका है। और मानव के साक्ष्य, जो मानव के साक्ष्य हैं सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त हुए थे। आगे, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अब इनमें कुछ तो अंतर होगा जिसके कारण विद्वानों ने इसको अलग अलग किया है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, और यहाँ इनके बारे में लिखित जानकारी भी प्राप्त नहीं है। और वहीं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन लिखित प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य भी मिला है, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल की बात करें
तो ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित प्रमाण भी मिला है, और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो आगे देखिए, आगे अब इन तीनों को अलग अलग विभाजित किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिए। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, इन सभी को विस्तार पूर्वक कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल हम लोग इनका विभाजन करेंगे कि किसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, केवल यही पढ़ेंगे आज। और कल की वीडियो में विस्तार पूर्वक इनको शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, जिसमें पाषाण काल को रखते हैं, पाषाण काल, ये जो पाषाण काल है इसी को रखते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरा है नव पाषाण काल। अब इनके समय की बात करें, कितने समय से कितने तक ये लोग चले, तो जो पूरा पाषाण काल है वो अज्ञात समय से, मतलब कि ज्ञात नहीं है, वहाँ से लेकर के 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है, लेकिन हमें NCERT को महत्वता देनी है, क्योंकि हमें पेपर में NCERT ही देगा। मिलता जुलता अगर दे देगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम NCERT को ही महत्व देंगे। उस हिसाब से मध्य पाषाण काल को 10,000 से लेकर 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक माना जाता है। वहीं नव पाषाण काल की बात करें तो 4,000 BC से लेकर के 2500 BC तक माना जाता है। अब ये BC क्या है, आप लोग ये भी पूछ रहे हैं, जानना है। ये अगर पूछेंगे कि BC क्या है तो BC के बारे में हम आगे बताएंगे, तब तक अगले मतलब कुछ समय बाद बताएंगे। चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसको देखिए, अब अगला आद्य ऐतिहासिक काल को विभाजित करते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये इसका नाम ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है, ये क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। केवल आज हम इनका केवल विभाजन पढ़ेंगे। तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। अब इनका समय काल कितना है, तो समय काल है सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। अब BC क्या है, BC के बारे में आगे बता रहे हैं। अभी देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को का समय काल है 1500 से लेकर के 1500 BC से लेकर 600 BC तक। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के
1000 BC से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। अब देखिए, अब इतिहास का तीसरा पार्ट जो है, इतिहास का तीसरा पार्ट ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऐतिहासिक काल 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला मध्यकालीन भारत का इतिहास, केवल हम लोग मध्यकालीन भारत भी कह देते हैं। इन मध्यकालीन भारत का इतिहास। दूसरा जो पार्ट है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब इनका समय काल कितने से कितना है? तो जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो 712 AD से लेकर के 1707 AD तक, और जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो 1707 AD से लेकर के 1947 AD तक माना जाता है। ये आज तक भी माना जाता है, लेकिन मतलब कि केवल 1947 तक ही आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम AD और BC के बारे में बताएंगे कि क्या है और AD और BC। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास। इतिहास का क्या अर्थ है? तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहा प्लस आस, यानी ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। और जो इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस को माना जाता है, जिनकी बुक है हिस्टोरिका। और मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य 26 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त हुए थे। इतिहास का विभाजन किया जाए तो इतिहास 3 भागों में विभाजित है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे और न ही कोई लिखित जानकारी प्राप्त है, इसमें पाषाण काल को रखते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसमें साक्ष्य प्राप्त है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल साक्ष्य प्राप्त है, लिखित प्रमाण भी प्राप्त है और पढ़ा भी जा सकता है। वहीं देखिए प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूरा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय काल अज्ञात से लेकर के 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक। और वहीं नव पाषाण काल की बात करें तो 4,000 BC से लेकर के 2500 BC तक माना जाता है। तो आगे देखते हैं, आगे हमने क्या पढ़ा। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा। तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक मानी जाती है। वहीं वैदिक सभ्यता 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन हमें NCERT को ही महत्वता देनी है, इसीलिए NCERT के अनुसार यही होगा। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिया जाता है। और ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला मध्यकालीन भारत का इतिहास और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास। इनका समय काल है मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 AD से लेकर 1707 AD तक। वहीं आधुनिक भारत का इतिहास 1707 AD से लेकर के 1947 AD तक। अब AD और BC क्या है, इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूँ, उसे देखिए। ये एक लाइन है, ये इसको लाइन के सेंटर को शून्य मान लेते हैं। इसका अर्थ है ईसा मसीह का जन्म। अगर शून्य को ईसा मसीह का जन्म मान लिया जाए तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को
ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को AD कहा जाता है। अब इनका फुल फॉर्म क्या होगा? तो BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पहले। इसे ईसवी पूर्व भी कहा जाता है। तो यानी BC और AD में कोई डिफरेंस नहीं है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC के रूप में या ईसा पूर्व के रूप में जाता है, वहीं ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को AD के रूप में या ईसवी के रूप में दर्शाया जाता है। और AD क्या है? तो एनो डोमिन यानी ईसा के जन्म के बाद। ठीक, ये था हमारा इतिहास का काल निर्धारण, काल का विभाजन। अगली वीडियो में हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, फिर पाषाण काल के विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वहीं सिंधु घाटी, ये सबको विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यही केवल विभाजन ही पढ़े आज की वीडियो में, और कल उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।